तुम्हारी झोली भरते प्रभु हमारी झोली। राजा अजमान जी के आंसू में रहे। प्रभु ने कहे द्वार करना, अरे हाथ में चोट धनी अर्ज करो, अरे हाथ में चोट धनी अर्ज करो, के द्वारिकारा नाथ है लो सांभड़ो जियो। शरण आया रे धनी लाज प्रभु राखो, शरण आया रे धनी लाज राखो। ताली बजाता भैया। अरे हर चरना में जाऊं बलिहारियो, शरण आया रे धनी लाज राखो, हर चरना में जाऊं बलिहारियो, शरण आया धनी लाज ते राखो, थारे शरण में जाऊं बलिहारी। बार बार राजा अजमान जी प्रभु ने साथे बात करने की कोशिश कर रहा, मंत्री बात करने की कोशिश कर रहा, पर भगवान की ओर से कोई जवाब नहीं आया। मानो राजा अजमान जी के नागरियों की साक्षात भगवान हमारे सामने खड़े मुस्कुराया है, हमारी बात पे सुना है, पर भाषु बात क्यों नहीं करिया। अब राजा अजमान जी को गुस्सा बढ़ गया, क्रोध में आ गया और पूजा की थाली में रखो बहुत बड़ा लाडू, छोटा लाडू, कसार को लाडू उठाया। अरे भैया अब वो एक भाग्यशाली भक्त रहेगा कि जिसके पास ये बाबा रूपी हार जिसके पास जाएगा। अपने दोनों आंखें बंद कर लीजिए श्री भक्त। राजा अजमान जी गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, पूजा की थाली से कसार के लड्डू को उठाया और भगवान द्वारिकाधीश की ललाट पर दे मारा। क्या बात है, क्या बात है। ये भाग्यशाली भगत, इनका हम परिचय लेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरे हनुमान जी शेर के मैं बहुत बड़ा प्रेमी हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं मेरा दोस्त हूँ, मैं मेरा अच्छा मैं बाड़ू साउथ का, मैं बारड़ का हूँ। बाबा की कृपा आप पर बहुत बनी रहेगी। एक जोरदार जयकार बोले रघुनाथ कुमार की, की। राजा अजमान जी पूजा की थाली से कसार को लाडू उठाया, भगवान द्वारिकाधीश की ललाट पर दे मारे। आवाज सुनता ही पुजारी जी दौड़ा दौड़ा आया, देखा कि आज तक वो भगत आयो, पर इतना गुस्सा इन्हें आज तक नहीं देखा। नई बात हुई, पुजारी जी आकर राजा अजमान जी ने पूछा, अरे केला हो जीवन थे तो लाडू रे मानी, अरे केला हो अजमल थे तो लाडू रे मारी। मन सच सच बात बताओ जियो। राजा अजमान जी के महाराज और पुजारी बता दे कथे हर बारी कारोनाथ है। पुजारी बता दे कथे हर बारी कारोनाथ है। अरे हर चित रूप पिया बोलो जियो। पुजारी बता दे कथे द्वार का नाथ है। हरि मन रूप पिया बोलो जियो।
खम्मा 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 वाला तारो हमारा बाप जियो पार नहीं पाओ खम्मा जब राजा अजमान जी पुजारी जी ने पूछन लगा कि पुजारी बंदा कट्ठे में बैठा भगवान, बोले महाराज वो तो भगवान और मिंदर है, और ये मिंदर के अंदर आपने तुलसी मिल जावेगा, चरणामृत मिल जावेगा, प्रसाद मिल जावेगा। अगर भगवान भाई अगर आपने साक्षात दर्शन करना है तो इन मिंदर के सामने जो दरिया है, जो समंदर है, इस समंदर के माय भगवान विश्राम कर रहा है। इतना गर्मी में जब आपा एसी बिना कूलर बिना नहीं रह सका तो फिर तो 3 लोग का स्वामी भगवान वाली का ठीक है। तो बता मैं पूजा लीजिए अब आरबी राजा अजमान जी को बताया हो इरा पहले कोई भक्ता ने दर्शन दिया, इरो कोई प्रमाण है आप रे तब पुजारी जी बताने लगा हाँ साहब महाराज जी इरा पहले भी एक भगत ने दर्शन दिया है, बाको नाम है संत पीपोजी, जो राजस्थान का मारवाड़ का एक संत भी उड़ा है कि इनरे खाड़ी में पीरा पीपोजी ने भी दिया, इनरे खाड़ी में पीरा पीपोजी ने भी दिया, काला नाथ जटे मोटिया जी इनरे खाड़ी में पीरा पीपोजी ने दिया, बार बार नाथ जटे मोटिया अब राजा अजमान जी को पुजारी की बात पे पूरा विश्वास दियो। राजा अजमान जी भगवान द्वारिकाधीश को ध्यान करया और सीधा जावन लगा समंदर की ओर, दरिया की ओर। तो काना में एक ही आवाज गुजरने लगी, आ जाओ मेरे भक्तराज कूद जाओ, आओ मेरे भक्तराज कूद जाओ। राजा अजमान जी दरिया किनारे गया, भगवान द्वारिकाधीश को ध्यान करया और सीधी छलांग लगाई दरिया के अंदर। राजा अजमान जी दरिया किनारे गया, सीधी छलांग लगाई दरिया के अंदर और भक्तों पे और कठे नहीं पुग्या सीधा भगवान द्वारिकाधीश की स्वर्ण नगरी में जठे द्वार पे जय विजय नाम का द्वार पाल पड़ा। भगवान साक्षात विष्णु अवतारी गंग सेवा कर रहा है, मां चरण दबावे है। प्रभु मिलन की आज्ञा हुई, जय विजय नाम का द्वारपाल राजा अजमान जी ने प्रभु करने ले गया और साक्षात भगवान द्वारिकाधीश को दर्शन राजा अजमान जी कर रहा है, विराट दर्शन भगवान को कर रहा है। आओ भक्तों वहां भी करा, दोनों हाथ में जोड़ता हुआ, दोनों आंख में बंद करता हुआ भगवान द्वारिकाधीश को ध्यान करता हुआ ऐसा हो जाए कि साक्षात भगवान आपके सामने खड़े हो जाए। भाव है भक्तों, दोनों हाथ आंखें बंद करते हुए शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगविद्यानवन्दम् वन्दे विष्णु भवभयहरणम् सर्वलोके बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बाके बिहारी लाल की। और जब बाके बिहारी लाल को साक्षात दर्शन करे तो वो दर्शन, वो विराट स्वरूप देखकर राजा अजमाल जी गाय के रहे, वो मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी तुम्हें करियो सीता मेरे बाके साक्षात भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन गया और जैया ही राजा अजमान जी को ध्यान गयो माथा के ऊपर, तो राजा अजमान जी के माथा के ऊपर पट्टी बांधी हुई खून सुलाल। राजा अजमान जी सो रहे नहीं गयो। राजा अजमान जी भगवान द्वारिकाधीश ने पूछन लगा कि प्रभु आप तो सारी दुनिया का दुख दूर करो, आप सारे भक्ता का दुख दूर करो हो, पर आप है एक बात पूछो प्रभु। बोले काई पूछो? अरे चोरी चोरी ध्यान जा रहा दुख नाथ काटो, अरे चोरी चोरी ध्यान जा रहा दुख नाथ काटो। ताली बजाना के थाका माथा ऊपर पाटी की कोई कोई जावे जागा पूरा से काटो, माथा ऊपर पाटी की भगवान मुस्कुराता हुआ क्या है? कोई घोड़ो गाड़ो भक्त मारे हाथू कोई मारे छेड़ो भक्त मारे हाथू माथा ऊपर चोट मचे दादी जियो घड़ी घड़ी खम्मा मारा हिरण्यकश्यप को लगता था कि मेरे से बड़ा इस दुनिया में और कोई नहीं है, लेकिन भक्त प्रहलाद हमेशा ही प्रभु का गुणगान किया करता था, प्रभु का ही नाम स्मरण किया करता था, नारायण 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 नारायण। एक दिन हिरण्यकश्यप का किस प्रकार से प्रभु ने वध किया, वध किया और प्रहलाद को एक ऐसा स्थान दिया जो आज अक्षर अमर हो गए। भक्तों का स्थान प्रभु के लिए बड़ा निराला होता है, अलग होता है, बात है अपने
अब आप बताइए किस कारण यहाँ पर पहुंचे हो, किस कारण आप यहाँ तक आए। तो राजा अजमान जी की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु से कहने लगे कि प्रभु, अरे जहां मैं राज करता हूं उस राज में एक कमी के कारण मेरी प्रजा मेरा मुंह देखना नहीं चाहती, वो एक मेरी इच्छा पूरी कर दो। अरे कई कई पाप किया हमारा बाप जी, अरे सारा लोग मुंह सामने मारे जियो, बालक रे कारण हरी सौंदर्या में आयो, बालक रे कारण हरी सौंदर्या में आयो, अरे थोड़ी मेहनत करो जियो, बालक रे कारण हरी सौंदर्या में आयो, राजा अजमान जी प्रभु ने कहने लगा कि प्रभु मारा आप सुमिलन का कारण पेलो कारण तो भने कोई संतान नहीं है, आए हमारी इच्छा पूरी करो। तू जो कारणियों कि मैं जैसे राज करूं कि पोखरणगढ़ के आसपास एक भैरव राक्षस के कारण कोई भी शुभ कार्य नहीं हो। भैरव राक्षस ने मनुष्य देखा ही वो भी मनुष्य ने जीव तो नहीं छोड़े, इस कारण सारा पोखरण राज का लोग पड़े। इतनी बात कहते कहते जब राजा अजमान जी के आंखों से आंसू बहने लगे तब प्रभु जान गए कि मेरा भक्त दुख में है और भक्तों का दुख का निवारण करना मेरा काम है। इसलिए राजा अजमान जी को प्रभु कहते हैं कि रो मत अजमान, आपको एक होनहार एक बड़ा ही सुंदर बालक होगा जो रानी मैनादे के कोख से होगा। अजमान जी तो बड़े खुश हो गए, मन में सोचने लगे कि रानी ने जो कहा था कि भगवान द्वारिका देश के शरणा में जाओ, आपकी इच्छा जरूर पूरी हुए, एक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं। अब राजा अजमान जी ने प्रभु से और दूसरी बात कह दी कि प्रभु आपने मेरा तो दुख दूर कर दिया, लेकिन इस धरती पर जितने भी दुखी लोग हैं, जितने भी कष्टी लोग हैं, जो सच्चे मन से प्रभु आपको ध्यानते हैं, उन भक्तों के लिए प्रभु क्या आज्ञा है। हे प्रभु, हे द्वारिकानाथ, धरती पर अधर्म बढ़ा हुआ है, अत्याचार बढ़े हुए हैं, पाप का बोझ बढ़ा हुआ है। अगर आप स्वयं आओगे, आप साक्षात धरती पर पधारोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बड़ा आनंद होगा। और आप गई नहीं, अगर आप मेरे ही घर आओगे तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी। इस प्रकार की मनोभाव करते हैं। मेरे द्वारा लिखा हुआ यह भजन है। एक बार मारे आंगन आओ हमारा पीर जी, आओ हमारा नाथ जी में थारो गुणगान करा, ओ बाबा में थारो गुणगान करा। एक बार मारे आंगन आओ हमारा पीर जी, आओ हमारा नाथ जी में थारो गुणगान करा, ओ बाबा में थारो गुणगान करा। हमारा भक्ता दर्शन देवो हमारा पीर जी, देवो हमारा नाथ जी में थारो गुणगान करा, ओ बाबा थारी मनवान करा।
भगवान तुम्हारे नादुष के भगवान करें। और अजमान जी के भजना पे भगवान तुम्हारी नादुष जी बड़ा खुश हुआ, कहने लगा कि रो मत अजमान, मैं आप घरे भाटवा सुधी तुझ वार शनिवार के दिन आप घरे अवतार लेवला है, डायरेक्ट सीधो आकर पाटना में सो जाऊंगा, क्योंकि मैं गर्भ से पैदा नहीं हूं, मैं शून्य अवतारी हूं, मैं आप घरे मारो अवतार हो। राजा अजमान जी बड़ा खुश हुआ, केवल लगा कि अगर प्रभु आप हमारे घरे पधारो ना, अगर हमारे घरे आपका अवतार होवेला तो की चिन्ह की निशानी बताओ। गोपाल भाई आएगा साथ में, बिल्कुल बिल्कुल। कोई चिन्ह बदलाओ, कोई निशानी बदलाओ, तब प्रभु जी निशानी बदलावे राजा अजमान जी ने कि जब हमारा अवतार होएगा तो किन प्रकार की निशानी, किन प्रकार का चिन्ह आएगा। अरे आंगना में बने पूरी पगड़ा खरे आंगने हमें बड़सी पालिया में घर घर आवा भादुड़े नूचलो चांद बिना उगती, भादुड़े नूचलो चांद बिना उगती। ताली बजाना सब मिलकर। अरे जब अजमल प्रभु जी केवल कहा कि जब हम अवतार होवेला वो दिन होवेला भात बासुदी दूज को दिन वार शनिवार को पिरिंडा को जितो भी पानी है दूध बन जावेला, आकाश में तेज प्रकाश हो जावेला, मंदिर की घंटियां स्वयं बजन लग जावेला, तो समझ लीजिए कि मैं आप घरे आए क्यों हूँ, अवतार दियो। इतनी बात बताकर प्रभु अजमान जी ने रतन कटोरा, वीर गेड़िया, पीताम्बर, अमरदामनी और पूजा घर में रखने वास्ते शब्द भेंट किया। और आप रे चमत्कार सु, आप रे माया सु डायरेक्ट सीधा भेज दिया वो करण के आप रे राजा अजमान जी के महला में।
रानी जी देखा राजा जी ने तिलक छापा लागोड़ा मुछा दादी बड़ोड़ी तो राजा अजमान जी प्रभु मिलन के वृत्तांत बताया बात बताई कि अबे रानी जी घबराने बात नहीं जो आपके यहाँ कि भगवान के दरबार में चाहिए ही आपकी पुकार सुनेंगे। अब हमारे घर एक नहीं बल्कि दो बालक आने वाले। धीरे धीरे यह बात सबने ठा पड़ी और एक दिन दाई राजा जी ने बधाई मांगने लगी। रानी जी पेट सुहे प्रभु जी पहलो वचन पूरो करे हैं पहलो पुत्र विरमदेव जी को जन्माठे हुए तो बन जावे है। आओ विरमदेव जी को जन्म 9 मास पूरे हुए शिशु फूल दीप बन कर आया वह मांग पसंद पंचमी जब जन्म विरम दे पाया जन्म विरम दे पाया मिट गया कलंक अजमान जी का रानी की भर गई रोज अरे भाग्य खुले अजमल जी के सुने सुन हर्षाए लो हो रामा सुन सुन हर्षाए लो शोक घटाए बसंत और कृपा करी बलदेव हो रानी में ना देगी जन प्यापीरम से बोल विरमदेव जी महाराज के। इस प्रकार माघ सुदी पंचमी संवत 1460 में विरमदेव जी अजमान जी के घरे जन्म लिया। पंडित जी बोलिया जो बालक बड़ो की भाग्यशाली होवेला मेरी महिमा बिरला लोग गावेला जो भीम देवरा नाम एक गांव बसावेला जो आज भी राम देवरा को 3 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में बसे हुए। राजा जी सबने दान दक्षिणा दिया विदाई दी। भक्तों विरमदेव जी के रूप में बलदेव जी जन्म लिया। विरमदेव जी ने जन्म देने वास्ते ठीक 6 महीना पूरा हुआ। माघ में विरमदेव जी जन्म और भादवा में 3 लोगों का स्वामी भगवान द्वारिकाधीश का अवतारी साक्षात अवतारी बाबा राम साबिर तो अवतार। जब भगवान द्वारिकाधीश और रानी रुक्मिणी आपस में बातचीत कर रहा तो अचानक सिंहासन हिलन लाग्यो। रानी रुक्मिणी कारण पूछने लगी तो प्रभु रुक्मिणी ने क्या मन लगा कि रुक्मिणी फूलों के जाना फूलों के जाना सुनो रुक्मिणी बात भगत बुलाते हैं सभी जब धरती पर बढ़ता पाप रुक्मिणी धरती पर बढ़ता पाप हम तुम मिलकर करके अपना अपना काम दिला कर भूलो से आएंगे निज धाम आएंगे रुक्मिणी। मेरे भक्त लोग धरती पर मेरी बाट निहार रहे हैं मेरी बाट छो रहे हैं और मैं आज ही 4थे नक्षत्र में राजा अजमान जी के घर अवतार लेने जा रहा हूँ। तब रुक्मिणी ने कहा कि स्वामी मैं भी आपकी अर्धांगिनी हूँ मुझे भी आपने अपने संग ले चलिए मैं भी आपके संग चलूंगी। तब प्रभु ने कहा कि रुक्मिणी समय आने पर तुझे भी मैं धरती पर अवश्य बुलाऊंगा। और इस प्रकार सारी बात बताकर भगवान द्वारिका
द्वारिकाधीश राजा अजमान जी के घर यहाँ पर अवतार लेने जा रहे हैं। भाद्रपद सुदी दूज वार शनिवार संवत 1460 में सबकी मन की मुरादें सबकी मन की इच्छा पूरी कर दो। हमारा दोनों हाथ छुटा दे। अरे भक्तों की हो Thank you.
अरे सुनता सुनता बाप जी जब बादली बरसाई ताली बजाना के उफड़ता चलने तेरा जो सुनता सुनता बादली बरसाई उफड़ता चलने तेरा जो पहला तो कंचो माता मीना मीने गिरो पहला तो कंचो माता मीना मीने गिरो नाथ घर आया हमारे खबरे अजमारा मेरे अजमल अवतार जियो अवतार जियो घड़ी घड़ी हमारा की कुछ देर पश्चात जब ब्रेक हुआ लो इंटरवेल हुआ लो मध्याह्न हुआ लो तो बी टाइम सबके लिए नाश्ता की व्यवस्था करेगी ब्रेकफास्ट तो कोई भी ना जावे जब हमको पूरा आनंद लेकर ही आटा सुन दिया जाए जय बाबा जी
और बाबा की जयकार करते हुए जोरदार तालियों के साथ अरे मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों और प्रभु से कहेंगे सब मिलकर ताली बजाते रहते। अरे राम धनी हम दीजिए राम धनी हम दीजिए जन्म का राम धनी हम दीजिए जन्म का मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ राम धनी हम दीजिए जन्म का राम धनी हम दीजिए जन्म का परिवार के और जय बजरंग के हमारे हमारे छोटे भाई बाबा तेरे चरणों की धूली दौलत से महंगी है बाबा तेरे चरणों की धूली अरे बाबा तेरे चरणों की धूली दौलत से महंगी है नजर के पास की बाबा सबसे महंगी मेरे दिल की तमन्ना यही है मेरे दिल की तमन्ना यही है तेरी सेवा कौन कौन सेवा करना चाहते हैं बाबा तुम उठा के बोले रहा और गाते हुए घर रामा खड़ी
चला दोनों हाथ ऊंचे उठाते हुए जिन्हें बाबा का आशीर्वाद चाहिए। क्या बात है, मीठी मीठी ताली बजाते। अरे नाम जन्म जन्म राम साबिर बाबा की और रामदेव जी ने महिला प्रजापति मां मीना देवी को दिखलाया। उफनते हुए दूध के चरों को नीचे उतार कर विष्णु के रूप के दर्शन, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन साक्षात बाबा रामदेव जी ने करवाए। एक दिन रास्ते जाते बाबा रामदेव जी ने घुड़सवार को देख लिया तो प्रभु जी के भी मन में आया कि मैं भी घोड़े की सवारी करूं, घुड़सवारी करूं। इसलिए अपने मां के पास जाते हैं और मां से एक ही हट करते हैं कि मां मने घोड़ो मंगवा दे, मां मने घोड़ो मंगवा दे, मां मने घोड़ो मंगवा दे। मैं घोड़ा पे बैठूंगा, घोड़ा की सवारी करूं। मां मन में सोचती है कि ये छोटा सा बालक अगर किसी अगर सचमुच का घोड़ा ला कर दिया जाए तो इस घोड़े पे कैसे बैठेगा, इस घोड़े को कैसे चलाएगा। इसलिए प्रभु जी को मां मना कर देती है, लेकिन प्रभु जी अपना हट छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं। प्रभु जी ने मां से कह दिया, जब तक मां मुझे आप घोड़ा नहीं दिलाओगी तब तक मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। मां मीना देवी ने उस गांव के रूपादे दर्जे को बुलाया और बाबा रामदेव जी के लिए एक कपड़े का घोड़ा बनाने का सोचा। उसे रेशम का कपड़ा दिया। दर्जी उस कपड़े को लेकर घर जाता है और उसके मन में नया कपड़ा देखकर एक जो छल कपट आता है, आधा कपड़ा तो घर में रख लेता है, आधा कपड़े की केवल ऊपर की झोल बनाता है। अंदर पुराने कपड़ों की टुकड़े जो छितड़े बोलते हैं उसके वो डाल देता है, ऊपर से नया कपड़ा लगा देता है और अपना घोड़ा लेकर नेग लेकर दर्जी चला जाता है। तो देखिए किस प्रकार से बाबा रामदेव जी उस कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ाते हैं, किस प्रकार से दर्जी को पर्चा दिखलाते हैं। ये प्यारा सा भजन रामदेव जी को भजन घोड़लियो मंगवा हरि मां मने घोड़लियो मंगवा।
ये भाई अशोक जी दादी जी इन्होंने इस भजन को लिखा है और कई गायक कलाकारों द्वारा इस भजन को गाया। बालपना में रामदेव जी मन में एक बिचारी मन ने भायो छोड़ दो मैं चढ़ने करूं रे सवारी। बोला मेरे महाराज ने मंगवाई भारी माँ मन खोट दियो मंगवाई मन खोट दियो मंगवाई भारी माँ मन खोट दियो मंगवाई। खोट चढ़ गई घूमन जाशो खोट चढ़ गई घूमन जाशो खोट चढ़ गई घूमन जाशो खोट दियो मंगवाई भारी माँ मन खोट दियो मंगवाई भारी माँ मन खोट दियो मंगवाई मन खोट दियो मंगवाई भारी माँ मन खोट दियो मंगवाई। अरे बालपना में रामदेव जी हटकी लो हट भारी बाबा ऐसा हटकी तो बालक सोच रही माँ सारी बाबा सोच रही कर कितने में समझाऊं की कर कितने में समझाऊं लाग रहे मन में चिंता मन खोट लियो भगवान हमारी माँ मन खोट लियो भगवान मन खोट लियो भगवान हमारी माँ मन खोट लियो भगवान। ये बात चलो तरजी ने फुलवा मेरे बाबा रामदेव रे खातिर कपड़े रो घोड़ो बनवावे कपड़े कपड़े हर जीवन में लालच की लो हर जीवन में लालच की लो भीतर खोद बनाए भगवान भारी माँ मन खोट लियो भगवान मन खोट लियो भगवान भारी माँ मन खोट लियो
रे राम देव आकाश जुड़िया मन खोटली हो भगवान मामले खोटली हो भगवान मन खोटली हो भगवान मामले खोटली हो भगवान जीने पर चोट खिलायो राम देव अवतार बाबा जीने पर चोट खिलायो राम देव अवतार बाबा अशोक सुनावे बाबा अर्जी मारी बाबा